गर्मी में घमंडी ननद से परेशान भाभी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणागते गौरी नारायणी नमोस्तुते। उफ, पता नहीं और कितनी देर लगेगी शादी होने में। पिछले 2 घंटे से पंडित जी मंत्र ही पढ़े जा रहे हैं। यहाँ गर्मी से हाल बेहाल हो रहा है। सीरियसली लाव्य मम्मी पापा को इस गर्मी के मौसम में शादी फिक्स नहीं करनी थी। पता नहीं इन्हें क्या सूझी थी, आलू के जैसे तो उबल रहे हैं हम। एक तरफ मंडप में नैतिक और उर्मिला की शादी हो रही थी, तो वहीं लोग सोफे पर बैठी दोनों घमंडी बहनों की ही हरकतों को देखे जा रहे थे। उफ, पता नहीं हमारी फैमिली ने कैसे फटीचर लोगों से रिश्ता जोड़ लिया है। ऐसे टुच्चे से गरीब से वाटिका में शादी कर रहे हैं। इनसे एक बैंक्वेट हॉल भी बुक नहीं हुआ, वरना एसी की ठंडी हवा में होते। गर्मी से मेरे चेहरे से सारा मेकअप बह रहा है। शादी संपन्न हुई। यजमान, आप दोनों बड़ों का आशीर्वाद ले सकते हैं। थैंक गॉड ये झमेला खत्म हुआ। तभी कैमरे वाला आगे आकर दूल्हा दुल्हन की फोटो लेने लगता है। अरे जिसको फोटो खिंचवानी है आगे आ जाइए। काव्या देख, फोटो सेशन चल रहा है, आजा भाई भाभी के साथ फोटो खिंचवाते हैं। मगर दोनों जैसे स्टेज पर आती हैं तभी मंजू उन्हें साइड करके बीच में आ गई। अरे ओ कैमरे वाला बाबू, मेरे दामाद और बेटिया के साथ अच्छी अच्छी फोटो खींचो। इस बात से दोनों घमंडी ननद को चिढ़ मच जाती है और वो मुंह फुलाकर दूल्हे की गाड़ी में जाकर बैठ जाती हैं। भाभी की माँ ने हमारी बेइज्जती की, इसका हर जाना भाभी भरेंगी। सुन काव्या, तू यहाँ से हिलियो भी मत। फिर देख, इतनी गर्मी में भाभी धक्का मुक्की में बारातियों के साथ आती रहेंगी बस में। थोड़ी देर में विदाई होती है और दूल्हा दुल्हन गाड़ी के पास पहुंचते हैं। अरे काव्या, लव्या, तुम दोनों इस गाड़ी में? हाँ, वो क्या है ना भाई, बस में तो एयर कंडीशन भी नहीं लगा और आप तो जानते हो वी आर सो सेंसिटिव, इसलिए हम गाड़ी में जाएंगी। भाभी इफ यू डोंट माइंड आप बस में आ जाइएगा। ठीक है दीदी, मैं बस में आती हूँ। उर्मिला दिल उदास करके बस में बैठ जाती है, लेकिन भीषण गर्मी और भारी लहंगे जोड़े में वह पसीने से भीग जाती है। उफ, इस गर्मी में तो मौत आ रही है। जल्दी से ससुराल आ जाए भगवान जी। कुछ घंटों में ससुराल आ गया, जहां सास तेजस्विनी अपनी बहू के स्वागत में आरती की थाली लिए खड़ी थी। उसने खुशी खुशी स्वागत कराया। आओ मेरे नैतिक की दुल्हन, तुम्हारा स्वागत है। नैतिक बहू को कमरे में ले जा, थक गई होगी बेचारी। और बहू, कल तू जल्दी मत उठना। लेकिन माँ जी, कल तो पहली रसोई है ना। बहू, हमारे में रिवाज जब तक बहू के हाथों की मेहंदी नहीं छूटती उससे काम नहीं करवाते। तेरी दोनों ननद है ना, वो संभाल लेंगी। ये सुनकर दोनों चिढ़ पड़ी। देख रही है काव्या, माँ भाभी से कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं जता रही। यार, मुझे तो ये टेंशन हो रही है कि इतनी गर्मी में काम करके हमारी तो बैन बच जाएगी। मेरे पास इसका एक तोड़ है। और दोनों अपनी दाल गलाने के लिए घर आई पड़ोसन पद्मा को पैसे दिखाकर बोली। हाँ, नोट की हवा सबसे अलग होती है। क्यों पद्मा चाची, करारे नोट चाहिए? हाँ चाहिए। तो हमारा एक काम करो और ले लो। क्या करना है मुझको? लाव्या ने उसके मन में कुछ फुसफुसाया और पद्मा तेजस्विनी के पास जा पहुंची। हाँ, बधाई हो तेजस्विनी बहन, अब तो तुम सास बन गई हो। लेकिन अपनी इस बहू की डोर शुरू से खींच कर रखना। क्या मतलब है आपका पद्मा बहन? मतलब एकदम साफ है। आजकल की बहुएं बहुत मुंहजोर होती हैं। उन्हें पति तो प्यारा होता है, लेकिन सास तो फूटी आंख नहीं सुनाती, और ननद बेचारी तो इनकी आंखों में चुभती हैं। मैं तो पड़ोसन होने के नाते तुम्हारी भलाई चाहती हूँ, इसलिए तुम्हें समझाना मेरा फर्ज था। पद्मा काव्या लाव्या के दिए पैसों में तेजस्विनी के मन में जहर भरकर चली जाती है। ऐसे में दोनों नंद पहले दिन से एक अकेली भाभी पर दामन चलाना शुरू कर देती हैं। भाभी, भाभी, अरे ओ उर्मिला भाभी, चलिए उठिए। ननद जी, आप दोनों यहाँ? कुछ होश खबर है आपको? सुबह के 8 बज गए हैं। उठो और नहा धोकर नीचे, आपको नाश्ता पानी बनाना है। लेकिन सासू माँ ने तो कहा था आप बनाएंगी। क्यों, हम नौकर थोड़ी लग रही हैं जो बनाएंगी? अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। दोनों ननद उर्मिला को घमंड दिखाती हैं। उर्मिला रसोई में आती है तो दोनों बहुत से खाने का ऑर्डर देती हैं। भाभी ऐसा करना, खाने में मटर पनीर, दाल मक्खन, पुलाव, गर्मा गर्म पूरी, मीठे में गुलाब जामुन और शाही टुकड़ा, और खीर भी बना देना।
दीदी गर्मी का मौसम है, इतनी वैरायटीज ज्यादा नहीं हो गया? ये सुनकर काव्या और लाव्या अपनी भाभी पर धौंस जमाकर बोली। कहाँ ज्यादा है, 2-4 ही तो वैरायटी है। हाँ, अगर आपको आफत पड़ रही है तो साफ साफ क्यों नहीं कहती? नहीं ननद जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बना दूंगी। बेचारी उर्मिला उस भीषण गर्मी में अपनी दोनों ननद का दिया ऑर्डर का खाना बनाने लगी। नई नई शादी में बेचारी बोलती भी क्या, दोनों एसी की ठंडी हवा में बैठी बैठी गप्पे लड़ा रही थी। माँ जी, नैतिक जी, ननद जी, खाना लगा दिया है, शुरू कीजिए। सब कुछ कैसा बना है? खाना बनाने में तो होटल को फेल कर रखा है, लेकिन अगर इस भाभी की तारीफ कर दी तो चने की झाड़ पर चढ़ जाएगी। एक आधी बुराई निकाल देती हूँ। इतना भी खास नहीं बना, लगता है गर्मी से तंग आकर जैसे तैसे बना दिया। ऐसे ही दिन गुजरने लगे, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं बीतता जब दोनों ननद अपनी भाभी पर घमंड नहीं दिखाती। मई जून का महीना शुरू हो गया, जिसके चलते आग बरसने वाली गर्मी भी बढ़ गई। भाभी, ओ भाभी! अरे ओ भाभी, कान में रुई ठूस कर बैठी हो क्या? लगता है ननद जी आवाज दे रही हैं। बेचारी उर्मिला पसीने से भीगी भागी हुई बर्तन धोना छोड़कर कमरे में आई। एसी की ठंडी हवा न जैसे उसके तन बदन को छुआ, उसने नम आंखों से कहा, कितनी ठंडी हवा है यहाँ। मेरी दोनों नंद का नसीब कितना अच्छा है, उन्हें गर्मी नहीं झेलनी पड़ती। अरे ओ भाभी, कहाँ खो गई? जाओ और हमारे लिए ठंडा ठंडा ऑरेंज जूस बना कर लाओ और साथ में फ्राइड राइस बनाना। पर दीदी, अभी बहुत सारे गंदे बर्तन धोने के लिए इकट्ठे हो रखे हैं। किचन आग के जैसे तप रहा है, मुझसे गैस के आगे खड़ा नहीं हुआ जाएगा। ये सुनकर दोनों घमंडी ननद ने मुंह चढ़ा लिया और भला बुरा सुनाने लगी। आपकी इतनी हिम्मत, हमको मना किया? हमारी फरमाइश पूरी करना और नखरे उठाना आपकी जिम्मेदारी है। इसके बाद उर्मिला ने एक शब्द नहीं कहा और रसोई में आकर फूट फूट कर रोती हुई खाना बनाने लगी। ये भगवान, ये कैसे घर पर शादी करके आ गई हूं मैं। मेरी दोनों ननद जब देखो मुझे घमंड दिखाती है। इस गर्मी में एक पल भी आराम नहीं मुझे। मैं भी तो इंसान हूं। उर्मिला के दिल में बहुत दुख था। बाहर खड़े नैतिक ने सब सुन लिया और दोनों के लिए रिश्ते ढूंढने लगा। लेकिन इस बीच लाव्या और काव्या ने अपनी भाभी को खूब परेशान किया। कुछ दिन में दोनों का रिश्ता एक ही घर में लग गया और अगली गर्मी के मौसम तक दोनों ब्याह कर ससुराल आ गईं। अब बारी उन दोनों की थी। उफ, शादी करके तो जैसे जिंदगी झंड हो गई है। सारा दिन कभी बर्तन घिसो, कभी फर्श। इससे बढ़िया तो मायके की जिंदगी थी। आराम से अपने कमरे में पड़े रहते थे एसी के हवा में। चलो, लग गया पोछा, अब जाकर नहा लेती हूँ। तभी सोफे पर बैठी ननद चंचल ने कहा, भाभी बाद में नहाना, मुझे बहुत जोर से गर्मी लग रही है। पहले मेरे लिए ऑरेंज जूस बना कर लाओ। नहा कर बना देती हूँ चंचल, बहुत गर्मी लग रही है। नहीं, मैंने कहा ना, अभी जाकर बनाओ। उफ, ये ननद है क्या आफत की पुड़िया। काव्या बड़बड़ाते हुए पसीने से तरबतर हालत में रसोई में आ गई, जहां लाव्या पहले से पिज्जा बनाने में लगी थी। लाव्या, पिज्जा किसके लिए बना रही हो? और किसके लिए? अपनी नखरीली ननद के लिए। एक तो ये उबलने वाली गर्मी, ऊपर से इसकी 36 फरमाइश। अरे कहाँ रह गई मेरी महान भाभी, जल्दी आओ। दोनों जल्दी से पिज्जा और जूस बाहर लाई। ये लो ननद जी, आपका पिज्जा। लेकिन एक बाइट खाते ही चंचल ने उसे जमीन में थूक दिया और खूब सुनाया, अथ, ये क्या बनाया भाभी, इतना बेस्वाद पिज्जा। चंचल, तुमने क्या किया? मैंने अभी पोछा लगाया था और तुमने पूरा फर्श गंदा कर दिया। इस बात से चंचल चिढ़ गई और जानबूझकर जमीन पर जूस छलका दिया। लो, मच गई गंदगी, अब लगाओ पोछा और मुझसे पंगा मत लेना, वरना बहुत भारी पड़ेगा। अपनी इकलौती नंद का गुस्सा भरा तेवर देखकर दोनों को अपने दिन याद आ गए। लाव्या, कल तक हमने जो भाभी के साथ किया वही हमारे साथ हो रहा है। हमें भाभी से माफी मांगनी चाहिए। तभी दोनों ने सामने उर्मिला और अपने भाई को खड़ा देखा और आंसू भरे आंखों से भाभी के गले लग गई। भाभी, हमें माफ कर दीजिए। रो मत दीदी, हो गया, उसे भुला दीजिए। प्यार से हर रिश्ते को जीता जा सकता है। उर्मिला की दी समझ बूझ को मानकर दोनों अपनी ननद के साथ प्यार भरा बर्ताव रखने लगी, जिससे चंचल का चिड़चिड़ा स्वभाव भी खत्म हो गया और ननद भाभी अपने अपने संसार में खुशी खुशी रहने लगी।